हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। देखो मैं आज आप सबके साथ मिला हूं बहुत ही बढ़िया टॉपिक के लिए। अगर बात करें क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। भाई मुझे एक चीज बताओ, पूरी की पूरी 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज आपको ये बताती है अच्छे तरीके से कि बिजनेस क्या होता है, कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं, फॉर्म्स कितनी है बिजनेस की, सोल प्रोप्राइटर भी है, कंपनी भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है, पार्टनरशिप भी है, बहुत सारे तरीके हैं बिजनेस को करने के। बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये पूरी 11th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज आपको ओवरऑल बिजनेस कैसे करना है, किस तरीके से बिजनेस हो सकता है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, तो बिजनेस के बारे में खूब चीजें जानते हो। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये जो बिजनेस बिजनेस हम कर रहे हैं वो कहां पर कर रहे हैं, मार्स पर कि वीनस पर? आप कहोगे बच्चों कहीं पर नहीं सर, आगे ना, हम तो यहीं पर कर रहे हैं। तो बताओ, हम जो यहाँ पर सारा का सारा अपना बिजनेस लेकर बैठे हैं, कल को आप भी बिजनेस करोगे तो कोई सर्विस दोगे, कहां पर कर रहे हो? सोसाइटी में ही तो कर रहे हो। बिल्कुल सर, मैंने सोसाइटी में ही हमें मौका दिया सर बिजनेस करने का या सर्विसेज प्रोवाइड करने का, किसी भी तरीके से। आपके गुड्स में बात करो, आपके सर्विसेज प्रोड्यूस करने की बात करो, दोनों की दोनों चीजें प्रोड्यूस जब आप लोग भी करोगे तो मेरे भाइयों सोसाइटी के बीच में ही तो करोगे, सोसाइटी का ही तो इस्तेमाल करोगे, सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे। बोलो हाँ के हाँ। तो इसका मतलब सर सोसाइटी, बिल्कुल ये जो चैप्टर है ना सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एथिक्स, वहां पर जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी वर्ड है वो आया कहां से कि सर ये जो बिजनेस हम कर पा रहे हैं वो सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ही कर पा रहे हैं, इसलिए सर सोसाइटी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। हाँ सर, लेकिन बताओ भाई, दो लोग दो अलग अलग बातें। एक लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं यार सोशल रिस्पांसिबिलिटी को ना रहने दो, बढ़िया चीज नहीं है सर, ये रहने दो, कोई जरूरत नहीं सोशल रिस्पांसिबिलिटी करने की। लेकिन एक ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं नहीं सर सोशल रिस्पांसिबिलिटी करोगे तभी बात बनेगी। अभी दो अलग अलग सोच है कि हाँ सोशल रिस्पांसिबिलिटी करनी चाहिए तो सोशल रिस्पांसिबिलिटी करने की जरूरत नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हम आज बात करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग जो फेवर में है कि हाँ भाई सोशल रिस्पांसिबिलिटी सर होनी चाहिए, और कुछ लोग जो अगेंस्ट है जो कहते हैं सोशल रिस्पांसिबिलिटी छोड़ो, मुसीबत है, रहने दो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वो बंदों की जो फेवर में सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जिनके हिसाब से सोशल रिस्पांसिबिलिटी करनी चाहिए भी और करनी जरूरी भी है। अब मेरे साथ सामने देखो, ये रहा बच्चों हमारा टॉपिक, बड़े ध्यान से देखना। आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। मुझे बताओ कि मैंने ऐसे कहा कि सोसाइटी ही तो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल सर, हमारा बिजनेस सोसाइटी के बीच में ही चल रहा है, सोसाइटी हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम अपने बिजनेस को चलाते हैं। हाँ कि बिल्कुल होगा। तो आप समझो तीन बातें, अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है एग्जिस्टेंस, दूसरा अगर उसको ग्रो कराना है, और कल को अगर आप चाहते हो कि अंबानी अडानी टाटा बिरला जैसा बिजनेस आपका चलता ही चले रुकेगा सर, तो वो तो तभी पॉसिबल है जब आप सोसाइटी की तरफ रिस्पांसिबिलिटी को निभाओगे। निभाओगे तो आपकी बात बन जाएगी बच्चों। तीसरी बात जो कि सिखाती है कि क्यों हमें सोशल रिस्पांसिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, हमारे टॉपिक का नाम बच्चों ध्यान से देख लो क्या है, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी। मतलब कि क्यों सोशल रिस्पांसिबिलिटी करनी चाहिए। वो लोग हैं जो कहते हैं भैया हाँ सोशल रिस्पांसिबिलिटी करोगे तभी बात बनेगी। पहले दो पॉइंट से आपको भी समझ में आ गई कि बिजनेस एग्जिस्ट करा है, बिजनेस की ग्रोथ करवानी है, जब बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए आगे चलाना है, लंबे समय के लिए, तो सोसाइटी की तरफ रिस्पांसिबल सर होना ही पड़ेगा। बोलो आपके यहाँ, वेरी गुड। अगला पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। सरकार से पंगा नहीं लिया जा सकता। बोलो आपके यहाँ, बिल्कुल सर। अगर आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हो, सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, तो सरकार कहेगी लोग सर बहुत बढ़िया काम है, करिए अच्छे से। लेकिन अगर कोई बंदा कोई गलत काम, गलत एक्टिविटी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है आगे ना, तो बिजनेस को गवर्नमेंट का रेगुलेशन देना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट की दखलंदाजी बीच में आ जाएगी। और जब गवर्नमेंट बच्चों दखलंदाजी करेगी तो हो सकता है आपके काम को बंद करा दिया जाए, आप फाइन्स पेनल्टीज ये सब चीजें लगा दी जाए। तो अगर आप चाहते हो कि सर ऐसा किसी पंगे में हम नहीं करना चाहते, सर हम तो अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो अगर आप सोशल रिस्पांसिबल हो बच्चों तो गवर्नमेंट कभी भी बीच में नहीं आएगी, तो आपको कभी पेनल्टीज टैक्सेस की कोई चिंता करने की बात ही नहीं होगी, है ना। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। अब बिजनेस के बाद सबको पता है फिजिकल रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब फंड्स, पैसा, ये दोनों अवेलेबल रहते हैं। तो जब ये दोनों के दोनों रिसोर्सेज अगर किसके पास अवेलेबल है, बिजनेस के पास अवेलेबल है, तो उन्हें तो सोसाइटी का वेलफेयर वैसे भी करना चाहिए। इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके बिजनेस अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी को पूरा कर सकती है, तभी तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस एग्जिस्ट करेगा, तभी तो एक्सपेंशन का सपना, ग्रोथ का सपना हम देख सकते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि बिजनेस के पास देखो हमेशा से रिसोर्सेज होते हैं, बिकॉज़ बिजनेस हैज वैल्यूएबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज which can be effectively used for solving problems of the society। खुद सोसाइटी की प्रॉब्लम तो हमें सॉल्व करनी है, बिजनेस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, हमें उनका ध्यान तो देना पड़ेगा। और क्योंकि बिजनेस के पास ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज दोनों अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी को हम पूरा कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस के लिए। अगली बात है बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। भाई
बिजनेस के पास रिसोर्सेज है और बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कहती है कि हमें सोसाइटी में क्वालिटी ऑफ लाइफ और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहिए। तो खुद बताओ, अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभा रहा है, बहुत अच्छे से सोसाइटी की तरफ अपने नीड सारे फुलफिल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लोगों को ट्रीट करते हैं, टैक्सेस टाइप पर देते हैं, कस्टमर्स का ध्यान देते हैं, वर्कर्स एम्प्लॉइज का ध्यान रखते हैं, अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान रखते हैं, तो एक बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बिजनेस करने के? बिल्कुल मिलेगा भाई, एनवायरनमेंट ही तो चाहिए, सोसाइटी में तो बिजनेस कर रहे हैं, तो जितना अच्छा हम लोगों का ख्याल रखेंगे उससे लोगों का बेटर क्वालिटी भी होगी, उनका खुद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा और जिससे अल्टीमेटली हमारे बिजनेस को ही काम करने में फ्यूचर में मदद मिलेगी। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा हमें अगर हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। बोलो हाँ कि ना? हम कहते हैं भैया राम जैसा, राम वाला समय आ गया सर, हाँ कि ना? तो खुद हम क्या नहीं करते हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है सर, सब बड़े सीरियस आते हैं, हाँ कि ना? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सर, वेस्ट टाइम कर ही नहीं रहे, हम यही अच्छी उम्मीदें करते हैं। बिल्कुल, तो बिजनेस से भी अच्छी उम्मीदें लगाई जाती है कि बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा और उसी की वजह से बिजनेस को खुद को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पर वो अपना बिजनेस कर पाएगा। तो खुद बताओ कितने ढेर सारे फायदे होंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के। और आखिरी पॉइंट है यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। अब खुद तो बिजनेस में ही कहीं ना कहीं सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, वो बात की बिजनेस की वजह से ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या करते रहे, इंडस्ट्रीज खोलते रहे, डिफॉरेस्टेशन होता रहा और पोल्यूशन बढ़ता रहा, अनसेफ वर्कप्लेस होता रहा, डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते रहते हैं बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस खुद ही कुछ सोशल प्रॉब्लम से खुद ही क्रिएट कर रहा है और जब बिजनेस खुद ऐसा कर रहा है तो उसे बेटा खुद ही तो बीच में आना पड़ेगा और अपनी ऑब्लिगेशन समझ के सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही सोशल प्रॉब्लम्स खुद ही बिजनेस क्रिएट कर रहा है अपने फायदे के लिए। तो भाई अगर अपने फायदे के लिए चलो थोड़ा सा दिक्कत हो भी रही है तो उस दिक्कत को दूर करना भी तो बिजनेस का ही काम है। बिजनेस को यहाँ पर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। ये सब बातें हमें बताती है कि किस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बिजनेस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान से देखो और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना, इजी भी है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में, जहां पर अभी हमने बात करी कि फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग साथ हैं कि हाँ जी बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जहां पर बात करेंगे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वो लोग होंगे जो कहेंगे कि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करनी, इससे क्या ही फायदा मिलेगा, हम तो नहीं करते। कुछ ऐसे लोग जो अगेंस्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमने बात करी जो लोग फेवर में थे और अगली क्लास में बात करेंगे जो लोग इसके अगेंस्ट हैं। तो स्टे ट्यून्ड बच्चों, लगे रहो, ज्ञान के लिए जो है बच्चों, ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं। एक बड़ी कंसेप्ट आ गया तो जिंदगी भर लगभग अपना ऑटोमेटिक बनना है कि नहीं करना, बिल्कुल सिर्फ अपना बिजनेस खोलना है, अपना कुछ खुद का बड़ा करना है सर, तो उसके लिए बच्चों ज्ञान से बात बनेगी। याद तो छोड़ दो, याद तो सिर्फ कुछ नहीं होता सर, पहले समझेंगे और फिर याद करेंगे बहुत अच्छे से सर। चलो बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके साथ अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोग जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।